क्या पत्नी से ज़्यादा मोह रखना चाहिए? आज मैं इसके संदर्भ में चर्चा करना चाहूँगा। आपने तुलसीदास का नाम तो अवश्य सुना होगा। आज मैं तुलसीदास और रत्नावली की कहानी आपको सुनाना चाहूँगा कि किस तरह से रत्नावली ने तुलसीदास को प्रेरणा दी और तुलसीदास तुलसी से तुलसीदास बनकर उन्होंने रामचरितमानस और रामायण की रचना की। तो आइए इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुने और इसको अमल करें। कहानी में यह बतलाया गया कि तुलसीदास अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे। वो गाय चराकर जब शाम को लौटते थे तो वो हमेशा अपने सामने अपनी पत्नी रत्नावली को देखना चाहते थे। एक समय की बात है, जब तीज का समय आया तो उनकी पत्नी रत्नावली ने कहा कि अब मैं अपने नैहर जाऊंगी। तब तुलसीदास आज्ञा दिए। हालांकि वो चाहते थे कि वो नैहर नहीं जाएं, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें आज्ञा दिया कि ठीक है, आप जाइए और समय के अनुसार आप लौट जाइएगा। कुछ समय बीत गया। अब जब भी तुलसीदास शाम को लौटते थे तो उन्हें खालीपन लगता था और तब उन्होंने अपने ससुराल जाने की सोचे। उस दिन काफ़ी बारिश हो रहा था, धीरे धीरे बारिश हो रहा था। समय रात्रि का 12 बज चुका था। नंगे पांव तुलसीदास अपने ससुराल की ओर रवाना हुए। उनके पैर में कभी कांटा कभी पत्थर गड़ रहा था, लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की। कुछ दूरी जाने के पश्चात एक नदी सामने आया। बारिश होने के कारण नदी काफ़ी उफान पर था। उन्होंने सोचा कैसे नदी को पार करूं। उन्होंने देखा कि एक कोई वस्तु आ रहा है और उन्होंने कल्पना की थी कि शायद मेरी पत्नी ने इसे भेजा है, और वो उस पर सवार होकर उस पार चले गए। वो लकड़ी नहीं बल्कि लाश था, लेकिन उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था। और जब वो उस महल के पास पहुँचे तो दूर से ही उन्होंने देखा कि महल के ऊपर एक कमरा है जिसमें दीपक जल रहा है। और तब उन्होंने प्रयास किया कि ऊपर कैसे जाऊं, और उन्होंने सांप को रस्सी समझकर धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ने लगे। और चढ़कर उन्होंने जब देखा कि उनकी पत्नी काफ़ी गहरी नींद में है, और वो फिर वहाँ पहुँचे। पत्नी उठी और पत्नी कहती हैं कि मूर्ख, आपने ये क्या किया? अगर आपको आना ही था तो दिन में आते, जिससे आपको आरती उतारी जाती, इज्जत मिलता। लेकिन आपने तो चोर की तरह यहाँ पर आए हैं। ये सही बात नहीं है और आप तुरंत लौट जाइए। अगर आप ईश्वर को ध्यान में रखते तो शायद आप बहुत आगे बढ़ जाते, और आपने तो मूर्खता की है। इस बात को तुलसीदास ने सोचा और उनके दिल पर काफ़ी चोट आई, और तुरंत तुलसीदास वहाँ से लौट गए।
और एक जंगल में चले गए और धीरे धीरे उन्होंने ईश्वर को याद किया और तब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने रामायण और रामचरित मानस जैसे ग्रंथ की रचना की। इस तरह से उन्हें प्रेरणा मिली। कहा जा सकता है कि अगर आप ईश्वर के प्रति भक्ति रखते हैं तो निश्चित रूप से आप ज्ञानी बन सकते हैं। और जो तुलसीदास हैं, तुलसी से तुलसीदास बने। इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि पत्नी के प्रति मोह रखना चाहिए, लेकिन इतना भी मोह नहीं रखना चाहिए जिससे जीवन दूभर हो जाए। अगर रत्नावली उन्हें ठेस नहीं पहुंचाती तो शायद तुलसीदास तुलसी रहकर रह जाते, लेकिन रत्नावली ने उन्हें ऐसी प्रेरणा दी और प्रथम गुरु के रूप में सामने आई, जिससे तुलसीदास आज भी अमर हैं। आज भी हम उन्हें याद करते हैं और उनके द्वारा रचित रामचरितमानस और रामायण को पढ़कर हम बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए दोस्तों, आप भी ऐसा ही कार्य करें और पत्नी के प्रति लगाव तो रखें ही, लेकिन इतना भी नहीं रखें कि आपका जीवन इस तरह से व्यतीत हो कि ज़िंदगी में आप कुछ कर नहीं पाएँ। इसलिए समय और परिस्थिति के अनुसार ही कोई कार्य करें जो हमें तुलसीदास और रत्नावली से प्रेरणा मिलती है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि जो भी इस चैनल को देख रहे हैं उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे संपूर्ण देश में ये महत्वपूर्ण बातें जाएं और लोगों को प्रेरणा मिले। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।